अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदातुस्सलाम बेशुमातुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साथ पर। अजीज दोस्तों, आज 21 फरवरी और 3 रमज़ान मुबारक है और काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल थे कि हमारे साथ एक ऐसी जामिया वीडियो बनाएं जिसमें आप सभी सियाती मकामात की अपडेट दें कि रमज़ान शरीफ में अगर हम कहीं जाएं तो कौन कौन सी सहूलतें मुयसर होंगी, कहाँ पर होटल बंद मिलेंगे, कहाँ पर होटल खुले मिलेंगे और कहाँ बर्फबारी का भी चांस है। तो आए आज चलते हैं, आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बने वीडियो बना के बताऊँगा जिसमें सारे इलाके होंगे, जिसमें कश्मीर होगा, कलाम होगा, मरीन थकरी होगी, कुमराट होगा, उसके अलावा मुंजा स्कर्दू होगा। सभी जगह की ताज़ा तरीन जो अपडेट है, उसके साथ साथ आने वाले दिनों में आगे मार्च के पहले हफ्ते तक किस किस्म का मौसम रहेगा, कहाँ बर्फबारी इम्कानात है, सारी डिटेल इसी वीडियो में। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी राइट साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे राई वाला हमारा जो खजूर का ब्रांड है, उसका हमने एक रैप रखा हुआ है जिसके अंदर खजूरें पड़ी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा हमें इसमें पिजराई हुई और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की खजूरों के हवाले से। और हमारी खजूर की जो मेन कामयाबी है उसकी वजह यही है कि ये मदीना शरीफ के मीठे पानी से जो खजूर बनती है, मदीना के अंदर वाली हदूद के जो बाग हैं उनकी खजूर है। और ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि खजूर मदीने के अंदरूनी जो मीठे पानी वाली जो बाग की खजूर है और जो मदीने के जो बाहर के जो कि मदीने का फ़िल्टर हुआ पानी और आम जो फार्मी बाग हैं उनको जो वहाँ पर जो खजूर बनती है उसके जायके में बड़ा फ़र्क होता है। उसके अलावा उसकी फ्रेशनेस में और उसकी फ्रेशनेस में बड़ा फ़र्क होता है। इंशाल्लाह आपको हम बिल्कुल ताज़ा तरीन खजूर जो सी है, सिर्फ 3 दिन की डिलीवरी टाइम है हमारा, एयर कार्गो करते हैं, कस्टम पे करते हैं, उसके बाद फिर हम ये खजूर मंगा कर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंशाल्लाह खजूर आपको पसंद आएगी। जो भी दोस्त लेना चाहते हैं, खजूर का ऐड भी चल रहा होगा। आप मेरा नंबर 0313522240 पर 404 पर कॉल करके हमें मैसेज करें। हम इंशाल्लाह आपको ऑल पाकिस्तान आपके घर आप ये जो सी खजूर की डिलीवरी पहुँचाएँगे। अब हमारा एक न्याज जो स्टाफ था, वैसे हमने मंगाना नहीं था, हमने कहा रमज़ान की खजूर भेज दी है, लेकिन आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पर एक और स्टाक है अजवा, कलमी, मबरूम और सुकरी का आ चुका है। अगर कोई दोस्त लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपके घर खजूर पहुँच जाएगी। जी दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा आपको बताते चलते हैं कि इन दिनों में रमज़ान के अंदर कम लोग जाते हैं, लेकिन जो जाना चाहते हैं वो इस चीज़ में ढूंढ रहे हैं कि उन्हें बताया जाए कि कहाँ किस तरह का मौसम है पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात में। तो सबसे पहले अगर हम जो पॉइंट शुरू कर रहे हैं वो कश्मीर है। कश्मीर की जब बात हम करते हैं तो कश्मीर जो पूरा इलाका है उसमें कई सारे सियाती मकामात आते हैं, जिनमें केल है, अड़ंग केल है, तौबट है, शारदा है और उसके बाद शादरा है। ये सारे जितने भी पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट्स पर जाने के लिए फिर आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसी तरह के अगर हम गंगा चोटी का जिक्र करें या और दिगर जो मकामात हैं तो मुख्तलिफ मकामात हैं कश्मीर के। इस वक्त तक की जो सिचुएशन है, कल हमें जो अपडेट मिली है कि तौबट तक का भी 4x4 गाड़ियों का रास्ता खोल दिया गया है। रास्तों का इशू नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बहुत कम होटल खुले हैं, लेकिन कुछ खुले हैं, जैसे सुकून का रिजॉर्ट ओपन है, दीगर होटल काफ़ी सारे खुले भी हैं। फैनफ होटल केल के अंदर ओपन है। अगर आप तौबट पहुंच जाते हैं तो सदाम लोन साहब का नंबर अपनी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो वो भी आपकी खिदमतकारी देंगे। तो लिहाजा इस वक्त कश्मीर जाना को इतना सूटेबल नहीं है। और यहाँ पर भी जो मैं अभी अगर नेक्स्ट वेदर अपडेट देख रहा था तो 2 मार्च से लेकर फिर ऑनवर्ड जो सी है बर्फबारी भी मुतवक्को है, बर्फ़ देखने को मिल सकती है। यहाँ से आप पहले अगर जो लोग लोकल जाना चाहते हैं तो उनको मैं बताता चलूँ कि यहाँ हमारी जो फैज़ाबाद अड्डा है, फैज़ाबाद अड्डे से कील के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। केल में वहाँ तक केल तक आप जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। नहीं तो मुजफ्फराबाद चले जाएँ, मुजफ्फराबाद से केल के लिए गाड़ियाँ जा रही होती हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं। अपनी गाड़ी पर लोग पूछते हैं कि हम जा सकते हैं, तो इस वक्त तक केल के तक हर किस्म की गाड़ी जा रही है। बीच में वहाँ पर लैंडस्लाइड आती रहती है, किसी वक्त रास्ता बंद भी हो जाता है, तो इन्फॉर्मेशन लेके जाएँ। बेहतर तो ये है कि डेंजर कैरन तक जाएँ अपनी गाड़ी में और आगे फिर आप वहाँ जीपों पर सफ़र करें, लेकिन रास्ते इस वक्त तक सारे ओपन हैं। ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो फिर वादी कुमराट जो है वो बहुत खूबसूरत व्यू का मिल जो है वो इलाका है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं वो कुमराट के हवाले से हैं। कुमराट में जो थल तक जो है वो गाड़ियाँ जा तो सकती हैं,
लेकिन आगे के जो इलाके हैं जहाज़ बांडा वगैरह सारे वो बंद है बर्फ़ की वजह से, या फिर वहाँ पर चूँकि टूरिस्ट नहीं जाते हैं तो लिहाजा वहाँ पर होटल्स वगैरह की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। फिलहाल में शायद एक दो होटल खुले हैं और वहाँ तक आप जा सकते हो और जा सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो मुकामी लोगों के होटल ज़ाहिर बात है वहीं पे हैं, तो वो आपके लिए फैसिलिटेशन का काम किरदार आप कर सकते हैं। साथ साथ मैं अभी बताता चलूँ कि आपको सवात कलाम की अगर हम बात करें तो सवात नाम का कोई शहर नहीं है, सवात पूरे रीजन का नाम है, जिसमें मालम जब्बा भी आता है, जिसमें गबीन जब्बा भी आता है, जिसमें कलाम भी है, अतरोड वैली भी है, मटलतान भी है, शू फॉरेस्ट भी है और बहुत सारे इलाके दिसान टाप बरगोई टाप तक के सारे इलाके शामिल होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक अच्छा बर्फबारी का जो स्पेल हमें देखने को मिल रहा है वो 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक है। तगड़ी बर्फ देखने को मिल रही है। किसी ने रमज़ान शरीफ के रोज़े जो से बहुत ज़्यादा ठंडे करने हैं, फ्रीज़ करने हैं, तो फिर आप बर्फबारी देखने के लिए जा सकते हैं। कलाम के हवाले से यही है कि अगर तो बर्फबारी कलाम शहर से पीछे की तरफ आ गई हो और वहाँ बहरीन तक का इसका चांस हो, तो फिर तो बेहतर तो ये कि अपनी गाड़ी आप बहरीन में खड़ी करें और आगे 4x4 गाड़ी पर सफ़र करें। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं ज़ीशान भाई के, अनवर भाई के, वो आपको बहुत अच्छा टूर करा सकते हैं। इन दिनों में अब तक आप मटलतान वैली तक, प्लोगा वैली तक भी जा सकते हैं, रास्ते खुले हैं। कुछ दोस्त जिनसे हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करके आगे भी जा रहे हैं ग्लेशियर पार करके, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन आप प्लोगा वैली तक आसानी जा सकते हैं। चिल्ला वैली की तरफ अगर आप जाएँ, त्रोड़ गाँव से आके गुजर कबरात तक भी अनवर भाई टूरिस्ट को लेके गए हैं। अभी रमज़ान शरीफ से 2 दिन पहले की बात है, तो वहाँ तक भी आप जा सकते हैं। मालम जबा बिल्कुल सेफ़ है, इस वक्त तक जाना कोई इशू नहीं है। वहाँ पर भी शायद 2 तारीख को हल्की फुल्की बर्फबारी आपको मिल जाए। गबीन जबा इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होते हैं, ना ही इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन है, वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लिहाजा अगर मैं कहूँ तो बहरीन, आप मालम जबा, कलाम, इन इलाकों में आप जा सकते हैं। होटल यहाँ पर सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे होटल खुले हुए हैं। रेस्टोरेंट दिन के वक्त कोई भी नहीं ओपन होता, लेकिन रात को आपको कलाम शहर के अंदर भी, चूँकि लोकल लोग भी वहाँ पे होते हैं, तो आपको रेस्टोरेंट सैरी और अफ्तारी के लिए मिलेंगे। नहीं तो आफ्ताब भाई का होटल तो वहाँ पर मौजूद ही है, वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको कोऑर्डिनेशन कर देंगे जो कि अफ्तार और सैरी के लिए आपको वहाँ पर दस्तयाब होगा। इससे आगे जो डेस्टिनेशन आती है जी वो है, अब हम चलते हैं मरी नथिया गली का भी बताएंगे और कागान वैली शुगरान का भी बताएंगे। लेकिन पहले हुंजा स्कद्दू का बता दूं कि हुंजा और स्कद्दू दोनों में टेम्परेचर जो है बहुत सारे इलाकों में -10 के करीब है, लेकिन जो मेन शहर है वहाँ पर भी टेम्परेचर नॉर्मल ही है, कोई इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि हिल एरियाज़ हैं, जैसे कि आगे खुजराव पास वगैरह या इलियाबाद से आगे आगे के इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी के चांस मौजूद हैं 2 मार्च को। और इसी तरह इससे पहले ठंड बहुत ज़्यादा है। इन इलाकों में जाना चाहें, रास्ते इशारा है कराक्रम के हवाले से तो वो खुली हुई है। कराक्रम हाईवे कब बंद होती है, किस वक्त होती है, इसका कोई किसी को कुछ पता नहीं चलता है। किसी भी वक्त लैंडस्लाइड आकर कुछ देर के लिए बंद होती है, लेकिन लंबी बंद होने का चांस कोई नहीं है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ का हिस्सा गिर के आ जाए तो फिर 1 से 2 दिन के लिए बंद हो जाती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। हुंजा स्कर्दू दोनों जगह के रास्ते खुले हुए हैं। और अगर हुंजा की बात मैं करूं तो अलियाबाद, करीमाबाद चंद होटल खुले हैं जो कि आपको फैसिलिटेशन दे सकते हैं। मैक्सिमम होटल जो हैं वो भी तकरीबन अब इस वक्त क्लोज होते हैं और ईद के बाद शायद ओपन होना शुरू होंगे। स्कर्दू की अगर हम बात करें तो स्कर्दू के काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ के आगे बर्फ़ की वजह से रास्ते बंद हैं, लेकिन जो मेन शहर के इलाके हैं, शगरीला पॉइंट है, दीगर ऐसे मुकामात हैं, कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ तक आप जा सकते हैं। इसके अलावा आगे वाटरफॉल तक भी जा सकते हैं, मटोका वाटरफॉल और दीगर, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स खुले भी हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि बंद भी हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते। जैसा कि आगे बुर्जुल वैली या इस किस्म के जो इलाके हैं वो अभी तक बंद है, वहाँ पर जाना इस वक्त मुमकिन नहीं है, तो वो इलाके आपको बंद मिलेंगे। अगर आप बात करते हैं 2 इलाकों की, एक तो मरी नदिया गली के वाले से बात करें तो मरी में हमें 2 मार्च के करीब, पहले तो हमें 26 मार्च के करीब बारिश दिखाई दे रही थी, वो अब कैंसिल हो गई है और अभी 2 मार्च के करीब वहाँ पर हमें बारिश दिखाई दे रही है। बर्फ़ होगी नहीं होगी इसके बारे में अभी कहना ख़त्म ही होगा, गैर ख़त्म ही होगा, कि वो हमें कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर गिर गया, माइनस में चला गया, अभी पिंडी के अंदर भी मौसम जो है वो बाहर वाला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क आ गया है, 15-20 टेम्परेचर, और उससे ऊपर ही रहता है, ऐसे नीचे नहीं जा रहा है। उमरी में भी तकरीबन 4-5 डिग्री का फ़र्क है, वहाँ पर भी 8-9, रात को हल्की फुल्की हवा चल जाए तो 6-7 तक टेम्परेचर जाता है, उससे नीचे नहीं जा रहा है। टेम्परेचर जब तक माइनस में नहीं जाएगा तब तक बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन पिछले साल चूँकि 3 मार्च को तगड़ी बर्फ हुई थी मरी नदी गली में, तो उस वाले की रवायत को देखते हुए, तारीख को देखते हुए हम कह सकते हैं हो सकता है कि हमें हल्का फुल्का बर्फबारी का स्पेल देखने को मिल जाए। अभी तक इसकी कोई ख़ास हमें ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही है। अगर लगातार 2-3 दिन बारिश होती है तो सीन होता है, तो फिर शायद बर्फबारी का चांस बन सकता है। अच्छा दोस्तों, अभी हम आखिरी जो डेस्टिनेशन है उसकी अगर आप बात करें तो वो है वादी कागान। वादी कागान के हवाले से अगर हम बात करें तो नारान तो अभी बंद है। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या नारान जो है वो छोटी ईद पर खुल जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं है।
ये लोग आपको वैसे सोशल मीडिया पर आपको गुमराह कर रहे हैं। हाँ, कागान शायद साल के 12 महीने खुला होता है, बर्फ़ पड़ भी जाए, 1-2 दिन के लिए बंद भी हो तो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ से बर्फ़ हटाने का काम करती है। तो ऐसे में कागान शहर खुला रहता है और उसके कुछ होटल भी खुले रहते हैं और ऐसे में पीछे मांडरी हो गया, पारिस हो गया या केवाई हो गया, ये सभी इलाके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होटल जो हैं वो खुले रहते हैं, जो मुकामी लोगों के हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स रात के हैं, उनके होटल तो बंद हो जाते हैं। बाकी इसके मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो शनाब फारस तो इस वक्त जाना मेरा ख्याल है मुमकिनात में से नहीं है। हाँ, खुला तो हुआ है रास्ता, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा ऐसे हालात के वहाँ कोई लोग नहीं होते। हाँ, एडवेंचर के शौकीन लोग अगर जाना चाहें तो शनाब फारस जा सकते हैं। अलबत्ता शुगनान में थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला हल्का फुल्का लगा रहता है, वहाँ पर भी टूरिस्ट इस वक्त ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी होटल काफ़ी सारे खुले हैं, रेस्टोरेंट्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि रात को आपको अफ्तारी और सुबह सहरी दे सकें। ये तो कई होटलों का अपना सिस्टम भी होता है कि वो आपको सहरी और अफ्तारी देते हैं। इसी तरह नीचे आपके वाई में, पारस में, दिगर तमाम इलाकों में आपको इस तरह की सहूलत मौजूद है। करवान शहर भी तकरीबन कोई ना कोई एक जगह आप 2 रेस्टोरेंट खुले होते हैं जो कि आपको ये फैसिलिटेशन दे रहे होते हैं। कुल मिला के अगर हम कहें कि इन दिनों में अगर आप शुगनान जाना चाहें तो जा सकते हैं, इवन कागान जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। कागान से आगे अगर आप जाना चाहते हैं, चांस है, जुम्मे वाले दिन का एक चांस होता है कि आप आगे रजवाल तक चले जाएँ। ऐसे में आप तारक हाशमी साहब का नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, आप उनसे रब्ता करें और जुम्मे की नमाज़ अगर रजवाल में जाते हैं, ये आगे जाकर काफ़ी आगे पुराना वो यानी डैम के पास तकरीबन ये चले जाते हैं। वहाँ तक अगर कोई जाना चाहे, दोस्त शौक रखता हो तो तारक हाशमी साहब से रब्ता करें, वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, किसी न किसी तरीके से वो आपको ले जा सकते हैं। वैसे पाबंदी है, टूरिस्ट को आगे जाने नहीं दिया जाता है। इसी की तरह अगर आप मरी नथिया गली के हवाले से मैंने बात कर दी है, दीगर तमाम सियाती इलाकों के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी दोस्त जाना चाहें इस लिहाज से जाएँ कि इस वक्त टूरिस्ट का फ्लो बिल्कुल कम होता है, बहुत कम लोग होते हैं। जो भी दोस्त जाएँ वो ज़हन में रखें कि आपको बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऑलमोस्ट वीराना ही समझ लें कि मिलेगा। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे कि नथिया गली है, मरी है, जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें फिर भी मुकामी लोगों की जो आमद-ओ-रफ्त जारी रहती है, तो कुछ थोड़ा बहुत रौनक होती है। काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ रात के लिए पिंडी इस्लामाबाद से निकलते हैं, वहाँ पर अफ्तार करते हैं, रात गुजारते हैं, सुबह सहरी के वक्त मुझसे पिंडी वापस लौट आते हैं। तो रात के ट्रिप में मरी की माल रोड पर कुछ आपको अला-गुला ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन अगर उसके दीगर पॉइंट्स की बात करें, नथिया गली में कोई रौनक नहीं है। इसी तरह खानसपुर, अयूबिया, लेकिन इलाके तमाम जो हैं उसमें कोई ना कोई इक्का-दुक्का होटल खुला है। जो लोग बिल्कुल तन्हाई पसंद हैं और वो बिल्कुल सुकून के लिए जाना चाहते हैं, इस वक्त ये इलाके दी बेस्ट हैं। मरी, नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर और नथिया गली वगैरह यहाँ पे चले जाएँ तो आपको सुकून मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना चाहते हैं तो फिर कलाम चले जाएँ। तो ये थी थोड़ी सी हाल अहवाल तमाम इलाकों के बारे में। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, आपको किस इलाके की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसके बारे में कमेंट्स में बताएं। और दूसरा मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा किसने कहाँ ईद मनानी है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किसी वीडियो में सभी का हम नाम लेके आपको अपने चैनल के साथ यानी कि शामिल करेंगे। और एक वीडियो मैं और भी बनाऊंगा इंशाल्लाह अगले 3 से 4 दिन में या नेक्स्ट वीक में। अगर आपका रिस्पांस आया, कोशिश करूँगा कि लाइव आने की, या किसी वक्त अगर आप चाहें तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ ताकि आपके सवालों के जवाब भी दे सकूँ। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, बात अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।